हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर संजीत कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्षम क्लासेस में। और जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था आपको किस तरह से पढ़ना है मैथमेटिक्स, सेकंड लेक्चर में आपको टाइम एंड वर्क कराया था और उसका बचा हुआ पार्ट हम लोग थर्ड लेक्चर में पूरी तरह से हम लोग खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट आपका बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप एंड पिस्टन। ठीक है, पाइप एंड पिस्टन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाइप और टंकी। मतलब वो जो आपका जो समझ रहे हो ना आप, घर वाला टंकी, ये देखो इस तरह का टंकी। ठीक है, ये आपका टंकी है जो आपके छतों पे लगा रहता है। आप वहां पर ध्यान से देखे होगे जो टंकी में होता क्या है। ये टंकी यहाँ पर क्या होता है कि यहां से ऐसे करके ये आपका होता है इनलेट, एक पाइप आता है यहाँ पर। ठीक, यहां से होता है आपका आउटलेट जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नल में, बाथरूम में यूज करते हैं हम लोग ये। तो इसी इसी मेथड, इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइप एंड क्रिस्टल, जिसको पाइप और टंकी बोलते हैं। ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में, क्या करते थे हम लोग, डेज में हम लोग वहां पर वर्क काउंट करते थे। यहाँ पर आपको मिलेगा मिनट्स में, आवर्स में मिलेगा। तो जिसमें पूछेगा उसमें आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इससे 45 मिनट में भर सकता है। यदि एक खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। ठीक है, मतलब ए आपका एक पाइप है जो वही बताया जो बढ़ रहा है वहां पर, वो 36 मिनट में आपका फिल कर रहा है। ठीक है, गुड। और बी आपका जो है ये 45 मिनट में बढ़ रहा है। ठीक, गुड। कुछ नहीं करना है, वहां पर हम लोग भी एलसीएम लेते थे, यहां पर भी एलसीएम लेंगे। हाँ भाई, एलसीएम क्या हो जाएगा 360, यहाँ आपका 10 एफिशिएंसी, इसका 9 नहीं 8 होगा इसका। ठीक है, 8 8 10 यूनिट इसका एफिशिएंसी हुआ, 360 है, सॉरी 360 है आपका, 10 यूनिट हुआ इसका, और इसका 8 यूनिट हुआ। मतलब कि आपका 1 मिनट में ए जो है 10 यूनिट फिल करेगा। ठीक, गुड। और इसी तरह से बी जो है आपका 1 मिनट में 8 यूनिट टंकी को फिल करेगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 1 मिनट में करेंगे कितना, ए प्लस बी 1 मिनट में कितना करेंगे, दो जोड़ दो भाई दोनों को, आपका आया 18 यूनिट ये फिल करेंगे। टोटल कितना है आपका, टोटल जो है टोटल कैपेसिटी कितना है ऑफ टैंक कितना है, 360 यूनिट। एलसीएम लिया हम लोग, गुड। निकाल दो भाई कितना मिनट में फिल करेगा, टोटल कैपेसिटी 360 और 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई, दोनों मिलके ए प्लस बी 18 कर दो डिवाइड 20, मतलब कि 20 मिनट में ये दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें तो इसको फिल कर देंगे। ठीक है, बहुत कुछ, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क है, बहुत इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नल ए खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण, मतलब कि आउट निकल रहा है, उस रिसाव जो हो रहा है, लीकेज बोल सकते हो आप लोग, उसके कारण ये 15 मिनट में भरता है। यदि टंकी भरी हुई हो और फिर नल ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तो रिसाव कितने देर में टंकी को खाली कर दे। मतलब देखो आपका एक टंकी है, ठीक, उसमें क्या है कि ए जो एक नल है वो उसको 12 घंटे में भर देता है। ठीक, लेकिन उसमें कुछ लीकेज है, कहीं फटा हुआ है या फिर कहीं छेद है, जिसके कारण क्या है कि उसको
भरने में, मतलब लीकेज भी हो रहा है साथ में भर भी रहा है, तो उसको 15 घंटा लग रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर टंकी पूरी तरह से फुल हो तो बताओ भाई वो कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, ये आपका है जो 12 आवर्स में भर देता है। ठीक, अच्छा, अब लीकेज हो रहा है, लीकेज आपको पता है क्या? लीकेज लीकेज हो रहा था, मान लो कि उसका 1 घंटा में लीकेज जो है एक्स हो रहा है, या बी मान लो, कुछ भी मान लो, बी लीकेज है। ठीक, गुड। तो ए, अब ए तो कर ही रहा है, और साथ में माइनस बी, यहां पर कर लो इसको, बी जो है आपका लीकेज है। ठीक है, लीकेज हो रहा है, तो जो मान लो कि भर रहा है वो, तो उसमें लीकेज रहता है, साथ साथ ये भी तो जितना भर रहा है उसमें तो घट भी तो रहा है, तो बी माइनस कर दो। तो ये कितना देर में भर रहा है? इसको 15 आवर्स में भर रहा है। ठीक, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो आप लोग, कितना होगा एलसीएम? 60, 5, 4, बस। अब बताओ, ए जो है आपका 5 है, तो लीकेज आप यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा आपका लीकेज जो होगा? ए माइनस बी इक्वल टू, मतलब कि 1 मिनट में इतना भर रहा है ये, और ए अकेले लीकेज के साथ भर रहा है तो 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, और ये बिना लीकेज के भर रहा है तो ये 5 यूनिट भर रहा है। ठीक है, यूनिट्स। ठीक, टोटल आपका 60 यूनिट है। ठीक, अच्छा, ए और बी 1 मिनट में कितना भर रहा है? 4 भर रहा है। ठीक, अच्छा, ए इसमें कितना 1 मिनट में भर रहा है? 5, 5 माइनस बी इक्वल टू 4, और बी आपका आ गया 1 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट आपका लीकेज है। ठीक है, लीकेज आपका हो रहा है। ठीक, तो टोटल टैंकी कैपेसिटी आपका 60 है, डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, मतलब कि 60 आवर्स में ये भरा हुआ टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। जब एक टंकी, एक तीसरी पाइप सी जो आउटलेट है, मतलब कि जो लीकेज है निकलने वाला, जैसे आउटलेट बताया था मैंने शुरू में, जो यूजेज ऑफ वाटर है, जो ग्राउंड नीचे की ओर जाता है, वो पाइप के रूप में काम करता है, तो टंकी 18 घंटे में भरी जा सकती है। ठीक है, तो आउटलेट पाइप जो है उस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है, यही बोल रहा है ना। ए जो है आपका 10 आवर में भरता है, बी जो है आपका 18 आवर्स में भरता है, 18 आवर्स में नहीं, सॉरी, 15 आवर्स में भरता है। ठीक है, 15 आवर्स में भरता है। अच्छा, अब तीनों साथ में अगर एक आउटलेट भी है, मान लो कि सी जो है दिया हुआ क्वेश्चन में कि आपका आउटलेट है, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी, अगर तीनों साथ में आउटलेट कर रहा है तो ये कितने देर में भर रहा है इसको, टंकी को? 18 आवर्स में भर रहा है आपका। ठीक है, गुड। मतलब लीकेज तो बहुत खतरनाक है। ठीक, तो चलो भाई एलसीएम निकालो, कुछ नहीं करना है अपना, निकालो एलसीएम, कितना आएगा? 60 आएगा। इफिशियंसी इसका 6, इसका 4, इसका नहीं 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 नहीं, एलसीएम इसका 60 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 90, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 6, और ये आपका 5। मतलब क्या कि ए बी सी तीनों एक साथ चल रहा है, तो एक 5 यूनिट जो है आपका सिर्फ भर रहा है। ठीक, और बी देखो अकेले ही भर रहा है, तो ये 6 यूनिट भर रहा है, मतलब कि आउटलेट ई से भी ज्यादा है क्योंकि वो 4 यूनिट है। ठीक है, अच्छा, तो अब एलसीएम निकाल दिया आप लोग, तो बोल रहा है कि सी आउटलेट जो है इस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। अगर इन दोनों का हम लोग को पता है कि ए प्लस बी पता है इसका कितना यूनिट है वर्क,
कितना यूनिट ये भर रहा है उसको सी से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वो, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी माइनस सी आपका 5 यूनिट भर रहा है। ए प्लस बी आपका पता है, जोड़ दो इसको, 15 माइनस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 10। 10 यूनिट जो है आपका 1 आवर में 1 आवर में भर रहा है, खाली कर रहा है ये, ठीक है, माइनस में, ठीक है, माइनस में खाली कर रहा है। तो 90 यूनिट भरने खाली करने में कितना लगेगा आप बता दो आप। 90/10 यूनिट इक्वल टू 9 आवर। 9 आवर में आपका टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी इसे 15 घंटे में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। कभी कभी बाद में नल बी बंद हो जाता है, मतलब कि तो पूरा टैंक भरने में 8 आवर लगते हैं, तो कितने देर बाद बी बंद हुआ। ठीक है, मतलब कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि टैंक ए फिल्ड इन 10 आवर्स, बी फिल्ड 15 आवर्स, बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, समटाइम्स लेटर द बी क्लोज्ड एंड देन इट्स टेक 8 आवर टू फिल। मतलब देखो आपका एक आपका एक टंकी है, तो ए को भरने में उसको 10 आवर्स लगता है, ठीक है, बी को 15 आवर्स लगता है उसको भरने में, दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक। तो क्या होता है कि कुछ देर बाद चलने के बाद जो बी जो है वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपका ए भरता है, ठीक। तो बोल रहा है कि टंकी बी कितने देर बाद बंद हुआ था, मतलब कि आपका ए जो है 10 आवर में भरता है, बी जो है 15 आवर में, सॉरी 15 आवर में भरता है, घंटा में भरता है, ठीक है, गुड, कोई नहीं। और क्या होता है कि 8 आवर में 8 घंटा में ये दोनों इसको भर देता है, ठीक। पर यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कुछ देर बाद चलने के बाद ये क्या होता है कि खाली कर देता है, कुछ देर बाद चलने के बाद क्या होता है कि बी बंद हो जाता है। एलसीएम निकाल दो आप लोग, इसका 30, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2, बस कुछ नहीं करना है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि 1 आवर में 2 यूनिट काम भरेगा ये, और ये 3 यूनिट भरेगा, ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि आपका ए प्लस बी जो है, मतलब कि ए प्लस बी एक कितना करेगा आपका 5 यूनिट करेगा ये 1 आवर में, 1 आवर में, ठीक, 1 आवर में। अब क्या है कि हाँ यहां पर लिख देता हूं मैं, 8 आवर में फिल करता है ये, ठीक। अब बताओ ये क्या है कि अब ये मान लो कि ये 1 आवर चलता है, ठीक है, बी जो है मान लेते हैं, देखो माना कि बी x आवर चलता है, ठीक, कुछ नहीं करना, तो कितना भाई, तो a प्लस बी आपका 1 आवर चलेगा, ठीक। अब यहां से बी बंद हो जाता है तो सिर्फ ए चलेगा, ए कितना चलेगा, टोटल 8 घंटा लग रहा है इसको, ठीक है, 8 घंटा कर दो इसका, 8 घंटा कितना, 8 माइनस एक्स, ठीक, बी एक्स चलेगा तो ए 8 माइनस एक्स चलेगा, 8 ही घंटा तो समय है। और टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क आपका 30 है। ए प्लस बी एक आवर में कितना करता है 5 यूनिट, तो 5x, और ये ए आपका कितना है, ए आपका 3 यूनिट है, 3 गुना 8 माइनस एक्स, वी गेट 30 यूनिट, ठीक। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे,
24, ये आपका 3x इक्वल टू 30, वी गेट 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। मतलब जो है b जो है आपका b 3 आवर चलने के बाद क्या होता है, ये बंद हो जाता है। यही तो पूछ रहा था, x ही तो माने थे, कहां गया ये, माना कि x आवर b जो है चलता है, ठीक है। तो यही आपका 3 आवर में इसको खत्म कर दे, भर देगा ये पूरी, मतलब कि बी जो है 3 आवर्स चलेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक एक नल ए एक टंकी को 20 घंटे में और बी 25 घंटे में भर सकता है, लेकिन नल सी एक पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक। तो ए से शुरू करके उसके बाद बी उसके बाद सी, प्रत्येक नल बारी बारी से 1 घंटे की अवधि के लिए खुलती है जब तक टंकी पूरी तरह से भर न जाए। कितने देर में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। देखो यहां पर क्या है, 2 नल है, एक टंकी को 2 नल भर रहा है, ठीक। ऐसा समझो आप लोग, 2 नल से एक बकेट को, बाल्टी को आप लोग भर रहे हो, नीचे से एक छेद कर दिए उसको, तो क्या है कि उसके साथ साथ वो खाली भी हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि पहले कि कितने देर में, पहले तो फील होगा ही, क्योंकि कैपेसिटी दोनों का मिला के सी से भरने का कैपेसिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो बोल रहा है कि जब एक बार वो भर जाए वो बाल्टी, तो उसके बाद नल तो बंद हो जाएगा, तो वो सी जो है, जो नीचे जो उसका लीकेज है, वो कितने देर में उसको भरेगा। यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है, मोटा मोटी आपको यही है, ठीक है। तो ए आपका, एक मिनट इसको रफ कर दूं मैं, ए जो है 20 मिनट में और बी जो है 25 मिनट नहीं, आवर है 25 आवर में, ठीक है। इतना आप लोग ऑपरेट कर लेना। सी जो है 30 आवर में इसको खाली करता है, ठीक है। माइनस में रखो इसको, सी जो है आपका 30 आवर में इसको खाली कर देता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा बताओ भाई। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम होगा आपका 300, ठीक है। एलसीएम 300 होगा तो ये कितना होगा 15, ये आपका चीजों के 6, 25, 4 4 3 की 12, ठीक है, 12 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। और ये आपका 10 आएगा माइनस में क्यों, क्योंकि आउटलेट है, मतलब कि ये 15 यूनिट भर रहा है, ये 12 यूनिट भर रहा है 1 आवर में, 1 आवर्स में, तो ये 10 यूनिट 1 आवर में खाली कर रहा है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि क्या करता है ये लोग, कि बारी बारी से प्रत्येक यूनिट को ये लोग खाली करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि इसको पहले क्या है कि ए को चालू करता है 1 घंटा, ठीक, उसके बाद बी को चालू करता है, जो हम लोग काम में टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, ए को पहले काम करता है, उसी तरह से ए को 1 घंटा चलाता है, फिर इसको बंद कर देता है, बी को फिर 1 घंटा चलाता है, फिर इसको बंद कर देता है, फिर उसके बाद सी को चलाता है, फिर इसको बंद कर देता है, ठीक। उसी तरह से फिर ए को, मतलब कि ए से स्टार्ट करके जब तक ये टंकी पूरी तरह से क्या, टंकी जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए। तो बोल रहा है कि बताओ भाई कि कितने देर में ये टंकी भरेगा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों को 1 आवर में टोटल टंकी कितना यूनिट फील हो रहा है वो निकाल दो। कितना, 15 और 12 27 माइनस 10 आपका 17 यूनिट जो है 1 आवर में तीनों मिलके कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना आप लोग, ये तीनों का 1-1 घंटा का काम है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ठीक है। टाइम आपका मतलब कि 17 यूनिट काम करने में आपको 3 आवर लगा, मतलब कि 17 यूनिट जो टंकी है 300 यूनिट का, उसमें 17 यूनिट भरने में अपन को 3 आवर लगा, ठीक है, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 आवर में बोल रहा हूँ कि तीनों एक साथ अगर एक साइमल्टेनियसली खोला जाए तब, ठीक। लेकिन ये 17 यूनिट कब होगा? पहला दिन 12 करेगा, दूसरा दिन 27 करेगा, तो तीसरा दिन क्या है आपका 10 यूनिट खाली हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 17 यूनिट हो जाएगा। 17 यूनिट ही तो बचेगा। कुछ नहीं करना आप लोग को, 300 भागा 27 डिवाइड करना है आप लोग को। टोटल वर्क अपॉन 27 डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा भाई बताओ आप लोग। 27 डिवाइड करोगे तो कितना होगा? नहीं नहीं 27 नहीं 17। 17 तो डिवाइड करो आप लोग, कितना आएगा? 113 और करो ना इधर 300 भागा 17, 17 1 यहाँ से आपका 13 0, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, कर दो 51 और आई थिंक 7 से करो, 7 749 आपका 289। 7 का आप लोग को पता होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, मतलब कि कर देते देख लो आप लोग, 749 7 4 11 तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1, मतलब कि इतना यूनिट काम आपका रह गया, मतलब 17 यूनिट आपका 17 जो है 17 हुआ आपका 17 और 3 आप लोग ध्यान रखोगे आप लोग, तो 3 यूनिट आपका जो वर्क है ये रह जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये करोगे आप लोग तो इसमें 11 शेष बच जाएगा, कुछ नहीं करना है। 11 और 11 बचा हुआ काम है, तो स्टार्ट हम लोग किससे कर रहे थे? पहले कर रहे थे हम लोग ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, इसी तरह तो कर रहे थे। तो ये आपका जो 11 यूनिट वर्क बचा हुआ है वो कौन करेगा? आपका ये करेगा, ए करेगा, कुछ नहीं इसको 15 कर दो, ठीक है। ये आपका आ गया 51 और आवर, ये आवर हो गया आपका। अब इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 11/15 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ये आ जाए आपका 4, मतलब कि 51 आवर 44 मिनट में इसको ये भर देगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? डैम सी और आप लोगों को समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। देखो यार आप लोगों को क्या करना है, क्या है कि देखो यहां से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं करते जा रहा हूं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क की तरह है तो कुछ खास नहीं है आप लोग को समझने का इसमें, पर फिर भी यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन उससे आएगा, ठीक। ज्यादातर टाइम एंड वर्क से ही आता है, ठीक है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटा और 2 घंटा में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है और 12 घंटे किया जाता है, 12 घंटे बाद केवल 12 नहीं, हाँ आफ्टर 2 सिर्फ 2 आवर बाद केवल ए को टंकी बंद किया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, मतलब कि 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और बी को चालू कर दिया जाता है। तो बोल रहा है कि टंकी कितने देर में इसको भर देगा, ठीक है। आपका दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ए आपका दिया हुआ है कि 1 आवर में भरता है, बी आपका दिया हुआ है कि 2 आवर में भरता है, ठीक। सी बोल रहा है क्या? 1 आवर 1 मिनट, 1 आवर 15 मिनट था ना,
हाँ 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट, ठीक है, गुड, समझ में आया कि नहीं है? अब इसको आवर्स में पूरी पूरी तरह से आवर्स में चेंज कर दो, पूरी तरह से आवर्स में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 15 क्या, 15/60, ठीक है, 4 आपका 5/4, ठीक है, मतलब जो है आपका इसको लिख सकते हैं कि, चलो लिख रहने दो इसको, ये 5/4 आवर में इसको बढ़ता है, काफी पावरफुल इनलेट है, ठीक है, आउटलेट है, सॉरी, कुछ नहीं करना है आप लोग को, एलसीएम निकालना है, इसको माइनस में लेना है क्योंकि ये आपका आउटलेट है, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, बताओ भाई इसका एलसीएम कैसे होगा? हाँ कुछ नहीं, पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते थे सब में, क्या दिक्कत है, तो मतलब कि ए जो है 4 आवर में करेगा, बी जो है अब 8 आवर में करेगा, और सी जो है 5 आवर में करेगा, ठीक है, एलसीएम ले लो, क्योंकि देखो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कैंसिल, 5 आवर बच जाएगा, और ये इसमें भी कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, और रेशियो है तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, यहां से एलसीएम निकाल दो, अब इजी है, क्या होगा इसका एलसीएम, 40 होगा, 40 ही होनी चाहिए, 40 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट, और ये आपका 8 यूनिट, मतलब जो इनलेट जो है आपका 8 यूनिट है, क्या है कि पहले 2 आवर में क्या है कि ए और सी को खुला जाता है, वेट, अच्छा 9 बजे पाइप को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, ए और सी को पहले क्या हो जाता है कि टर्न ऑन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है भाई कि चलो चलो तुम भरो, ठीक है, और इसको 2 घंटे तक हम लोग चलाते हैं, ठीक, गुड, ओके, अब क्या है कि बी को टर्न ऑन, बाकी बी को कर दिया जाता है, ठीक है, बी को सिर्फ टर्न ऑन कर दिया जाता है, मतलब आप बताओ मेरे को कि ये कितना यूनिट हो जाएगा, ए और सी, ये देखो आप लोग, ए कितना कर रहा है 10 यूनिट, और सी 8 घटा ही दे रहा है, मतलब कि 1 आवर में ए ए ए माइनस सी जो है आपका 2 गुना, ये आपका 18 हुआ, नहीं 10 - 8 गुना 2, मतलब कि 4 यूनिट जो है, क्या है 4 यूनिट जो है वो ये कर रहा है, हटा रहा है, ठीक, 4 यूनिट, अब क्या बोल रहा है कि 4 यूनिट का भर रहा है 2 आवर्स में, तो क्या बोल रहा है कि एक मिनट, कहाँ क्वेश्चन, हाँ only a closed, बी जो है बच जाता है, अच्छा देखो 4 यूनिट जो है, अब क्या है कि बी को बंद कर देता ही है, बी को बंद कर देता ही है, बी को जब ए को बंद कर देता है 2 घंटे बाद, ठीक है, मतलब कि देखो आप लोग ऐसे कि ये वो खाली टंकी था, इसको एक साथ क्या हुआ कि तीनों को उड़ेल दिया गया, ए प्लस बी को, और यहां से सी आउटलेट हो रहा है, ठीक है, सी आउटलेट हो रहा है, तो क्या है कि कुछ देर क्या है कि इसको 2 घंटे चलाया, एक को साथ में ए को चलाया, और उसको क्या है ए और सी को चलाया, पहले क्या किया कि ए और सी को, बी को रहने दिया, ए और सी को चलाया, और यहां पर कुछ पानी आपका भरा, 2 घंटे में आपका 4 यूनिट भरा, ठीक, अब क्या है कि
ए जो नल है उसको बंद कर दिया जाता है। देखो आप लोग ध्यान से, ए को बंद कर दिया और जो बी जो है आपका ये आउटलेट से कम है, मतलब कि इस बार आपका भरेगा नहीं, इस बार खाली होगा। तो खाली कैसे होगा, 4 यूनिट अपॉन, आप लोग कर दो यहां से क्या, 8 यूनिट, यही ना। 8 यूनिट कैसे, जो बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी कितना, बी आपका 5 यूनिट कर रहा है और सी जो है आपका 8 यूनिट कर रहा है, मतलब कि 3 यूनिट खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है इसको, ठीक, गुड। जहां से आपका आ जाएगा 1 आवर, आपका 1 आवर और प्लस 1/3, ठीक है। मतलब कि 1/3 आवर्स को आप लोग मिनट में करने के लिए क्या करोगे, तो 60 से भागा दे, गुना कर दो, ये आपका कैंसिल आउट होके 20 हो जाएगा। मतलब कि 1 आवर 20 मिनट में क्या करेगा, इस जो इतना भरा हुआ है जो ये आपका टंकी, इसको खाली कर देगा, ठीक। 9 AM में ये चालू होता है, ये आपका ये कार्यक्रम पाइप का, ठीक है। 9 AM में कार्यक्रम चालू होता है। आप देखो पहले, आप पहले 2 आवर्स का आप लोग निकाल लियो 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट आपका 2 आवर्स में भर चुका है ये, ठीक है। तो 2 घंटा और जोड़ दो, प्लस 2 आवर और जोड़ दो, तो मतलब कि 11 AM हो गया आपका, ठीक। अब जो इतना भरा हुआ है इसको खाली करने में कितना टाइम लगा, 1 आवर 20 मिनट, ठीक। तो 1 आवर और जोड़ दो आप लोग, मतलब कि 12 PM और 20 मिनट, यही तो है। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का, ठीक है। तो यही है, बस यही समझना था आप लोग को, ज्यादा कुछ करना नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन सब कर पाओगे, देख लेना, आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी एग्जाम हो इजीली सॉल्व कर पाओगे। मगर आप लोग को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारे इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से डाउन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ओके, अच्छा मैं आप लोग कौन सा क्वेश्चन, कौन से बुक से पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ ये वाली बुक से, क्वांटम कैट का बुक है। इसका क्वेश्चन में जो सही सही क्वेश्चन होता है मॉडरेट लेवल है, क्योंकि देखो आप लोग को उतना हाई लेवल का आता नहीं। पहले क्या था कि सीजीएल में आपका मेंस होता था 200 नंबर का, तो उसके लिए बुक बहुत बढ़िया था, या फिर आपका कैट के लिए तो है ही, जैसे बैंक पीओ मेंस में आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करो, हालांकि आप लोग सब सॉल्व कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। मतलब ए आपका टंकी है 1/4 भाग आपका 3 आवर में भरा जाता है, ठीक, गुड, कुछ नहीं। और एंड 1/3 ऑफ सेम टैंक फिल्ड 2 आवर/5, और बी जो है 1/3 जो है आपका 2 आवर्स में भर देता है, ठीक, गुड। अच्छा यहां तक तो ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि हाउ लॉन्ग विल बी टेक टैंक ऑफ बोथ पाइप्स विल बी केप्ट ओपन, मतलब ये आपका जो है उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो एक बार आपका टंकी पूरी तरह से भर जाएगा तो कितना आवर्स लगेगा दोनों को भरने में, टंकी को पूरा फुल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया कि ए आपका 1/4 3 आवर में भरता है, ठीक, गुड, और बी आपका 1/3 2 आवर में भरता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पूरे टंकी को ए बी साथ में मिलकर भरे तो पूरे टंकी को कितने आवर्स में भर देंगे, तो ये निकालना है। आप लोग सोचोगे कि ए 1/4 आपका 3 आवर में भर रहा है, तो ए आपका कंप्लीट टंकी कितना 1/4 भाग 4 से गुना कर दो, मतलब कि 12 आवर में भरेगा। और इसी तरह से बी 1/3 आपका 2 आवर में भर रहा है, मतलब ये कितने आवर में भरेगा,
3 से गुना कर दो तो पूरा भर देगा, तो 3 से गुना करो यहां पर, 3 से, इसमें 4 से, ये आपका हो गया 6 आवर में भर देगा। कुछ नहीं करना है, यहां तक सॉल्व हो गया। ये आपका 12 एलसीएम, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, मतलब कि बी जो है 2 यूनिट भर रहा है ये, और ए जो है आपका 1 यूनिट भर रहा है। गुड। कर दें क्या है, कुछ नहीं, टोटल कैपेसिटी ऑफ आपको 12 यूनिट आपको पता चल गया। 12 यूनिट जो है टंकी का कैपेसिटी है। 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/1 प्लस 2 3, टोटल कैपेसिटी भाई 1 घंटा का भरा हुआ। कर दो भाई, कितना, 3 हो गया। 4 आवर में आपका कंप्लीट फुल कर देगा इस टंकी को। हाँ, 4 आवर में कंप्लीट फुल कर देगा। यहां तक आप लोग, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकाय पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है, ठीक। यदि सभी पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में ए और बी द्वारा एक साथ किया हुआ समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगता है। तो ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ दिया जाता है तथा फिर बंद करके सी को चालू कर दिया जाता है। तो सी इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है, सॉरी दिया हुआ पहले तो लिख लो आप लोग। ए जो है आपका 10 आवर में भर रहा है, ये 10 आवर में, और बी जो है आपका 40 आवर में भर रहा है। गुड। एक सी पाइप है आपका, आउटलेट पाइप है, ठीक। पता नहीं कितना यूनिट वो भर रहा है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो भाई। 40, ये आपका 4 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट, मतलब कि बी जो है आपका 1 यूनिट भरेगा एक आवर में, और ए जो है आपका 4 यूनिट फिल करेगा आपका टंकी का, ठीक। गुड। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक। इट टेक यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिया गया समय, ए और बी को एक साथ लिया गया समय, मतलब कि ए जो बी है, ए प्लस बी जो है क्या है कि 80 मिनट ज्यादा ले रहा है अगर तीनों टंकी को एक साथ खोला जाए तो। अच्छा एक बात आप बताओ कि ये ए और बी एक साथ इस टंकी को भरे तो कितना आवर्स में भरेंगे। कुछ नहीं करना, टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी ये आपका ये है क्रिस्टल जो है 40, और 1 आवर में कितना भर रहे हैं ये लोग, ए प्लस बी, मतलब कि 5, मतलब 8 आवर्स में ये टंकी को भर देंगे, ठीक। गुड। अच्छा अब बताओ हमको क्या बोल रहा है कि तीनों को एक साथ, अब मेरे को आउटलेट पता ही नहीं है कि कितना आउटलेट है। माना कि निकासी या फिर आउटलेट एक्स है, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, मेरे को पता नहीं है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, चलो एक्स मान लिया इसको, ठीक है। गुड। तो ये कितना होगा, टोटल कैपेसिटी आपको पता है 40। गुड। 40 तो हम लोग निकाल रखे, कैपेसिटी इसका 40। अच्छा 1 आवर में कितना भरेंगे ये लोग, 5 4 1 5, मतलब कि 5 माइनस एक्स
कितना देर लग रहा है अगर तीनों को साथ में खोला जा रहा है? तो 80 मिनट ज्यादा लग रहा है। मतलब कि पहले कितना लग रहा था आपका? 8 आवर लग रहा था, ये निकाले हैं 8 आवर और प्लस कितना 80 मिनट ज्यादा, तो 80 मिनट मतलब क्या 1 आवर 60 मिनट हो गया, अब प्लस 20 मिनट बचा हुआ है, 20 मिनट बचा, 20 मिनट बचा, 20 मिनट का कितना होता है 1/3, यही आपका आवर्स टाइम होगा। कुछ नहीं करना, अब यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है बस। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 28 बटा में 3, ये 40 बटा में 5 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये निकाल लो आप लोग, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 10, ठीक। यहां से 35 माइनस 7x इक्वल टू 30, 7x, ये आपका 35 है, 7×5 = 35, ठीक है। यहां से आप लोग x का वैल्यू निकालोगे, उधर जाएगा, मतलब कि 5/7, जो आपका लीकेज जो है, आउटलेट जो है x जो है आपका 5/7 है। तो बोल रहा है कि इस टंकी को कितने देर में ये खाली कर देगा। तो आपका पता है कि टंकी का जो टोटल कैपेसिटी है आपका 40 है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, 40 और 1 आवर में कितना खाली कर रहा है 5/7, ठीक। ये कट जाएगा 8, 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 8 गुना 7 56, 56 आवर में इसको खाली कर देगा। कौन? सी जो है आपका माइनस में देते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग 2020 का ही है ये भी, कोई और शिफ्ट का है ये, अब मत समझना कि 2020 का पिछला भी क्वेश्चन है तो ये भी 2020 का है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, 30-40 शिफ्ट होते हैं, तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ खास तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए एक पाइप ठीक, एक मिनट, जल्दी आ जा। हाँ, यदि एक पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, तो एक की 20% दक्षता वाले 5 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? मतलब ये जो आपका एक टैंक है वो 20 मिनट में, आवर में, मिनट में भर देता भाई, ठीक है, सही है। अब बोल रहा है कि ए के 20% दक्षता वाले, 20% दक्षता वाले, 20% दक्षता मतलब कि ये कितना मिनट में भरेगा? 20%, इसका मात्र 20%, 1/4 वाला एफिशिएंसी वाला कितना मिनट में भरेगा? कुछ नहीं करना है भाई, ये 20% दक्षता वाला आपका 5 गुना 100 मिनट में भरेगा, 100 मिनट बोल रहे हैं, ये आपका ये 100 मिनट में भरेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक, अच्छा, तो क्या ऐसा ऐसा ये 5 गो है इस तरह का, जो ए जो है वो बोल रहा है कि कितना मिनट में उसको फील करेगा, ठीक है। ओके, ये मान लो कि A1 है, ठीक है, एलसीएम निकाल दो भाई इसका, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो 100 हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, 1 मिनट, थोड़ा सा इधर लाना है इसको,
क्वेश्चन डालना है ना आप लोगों को उधर साइड। अच्छा, ए जो है 20 मिनट में कर रहा है, इसको भर रहा है, ठीक है। तो A1 कितना करेगा, 20% इफिशियंसी वाला, ये इफिशियंसी वाला है, लेस इफिशियंट है इससे, तो आपका मतलब कि सिर्फ 20% ही इस एफिशिएंसी का, तो मतलब कि 100 मिनट में भरेगा वो लोग, इतना तो आप लोग समझ रहे हो। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है आप लोगों को। ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 1, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकल गया, इसका एफिशिएंसी निकल गया। तो इस तरह का A1 वाला जो है, 5 लोग हैं, 5 पाइप है, A1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, टोटल आपका 100 गुना, सॉरी 5 1 A1 का आप लोग निकाले होगी, 1 यूनिट इतना बढ़ेगा, कुछ नहीं करना, 1 गुना 5 वी गेट 5 यूनिट, ठीक। तो कितना देर में भरेगा, टोटल कैपेसिटी हम लोग निकाल चुके हैं कि हाँ भाई 100 है, 100 बटा में 5 वी गेट 20 मिनट में भरेगा, मतलब कि बराबर ही करेगा, वैसे भी क्वेश्चन से ही दिख रहा था, ठीक है। यहां पर आप लोग का पाइप और क्रिस्टल जो खत्म हो जाता है, पाइप और टंकी आपका खत्म हो जाता है यहां पर। और आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पूछे हुए जो क्वेश्चन है वो पढ़ो, कोई बुक रखो, आप लोग बुक से बनाओ, ठीक। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और तो यहां से हम लोग का पाइप एंड क्रिस्टल खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यहां पर आप लोग को देखो, मेरा मानना यह है कि कुछ नहीं आपको याद करना है, आपको कोई भी ट्रिक व्रिक या फिर कुछ भी कोई भी मेथड याद नहीं करना, आप लोग को समझना है। क्योंकि देखो, आप लोग को साइंस याद करना है, साइंस में पढ़ना है, हर एक चीज को आप लोग को याद रखना है, फिर जनरल स्टडी में याद रखना है, फिर उस ऊपर से आप लोग मैथ में या फिर रीजनिंग में याद करना स्टार्ट कर दोगे, तो सोच लो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एग्जाम। तो हम लोग को कुछ नहीं याद करना है, नेक्स्ट समझना है सिर्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार जब आप लोग एवरेज, रेशियो और बाकी जो चैप्टर जो है सारा कुछ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा पढ़ लोगे, तो फिर क्या है कि हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट मेथड पे और जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है उसको करेंगे। क्योंकि देखो, अभी हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप लोग को मैंने ना रेशियो पढ़ाया ना एवरेज पढ़ाया, ठीक है। तो उस मेथड को भी हम लोग यूज कर करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फॉलो भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो जिनको समझ में नहीं आता हो, टाइम एंड वर्क, कोई मैथ समझ में नहीं आता हो या साइंस समझ में नहीं आता हो, तो उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।